आज श्री राम कथा का चौथे दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि प्रभु श्री राम की कथा, प्रभु श्री राम का जीवन कैसे परिवारों में एकता ला सकता है, कैसे ये हमारे जीवन में हमारे परिवार की क्या महत्व है, परिवारों में संस्कारों का क्या महत्व है, परिवारों में कैसे प्यार पैदा हो सकता है, कैसे मिलजुल के हम रह सकते हैं, वो बातें आज हम करेंगे। कहते हैं राम की जो कहानी है वो हमें बताती है कि अगर किसी एक महल में मंथरा पैदा हो जाए तो क्या हो जाता है, तो उस घर में कितना दुख पैदा हो जाता है। और किसी घर में अगर श्री राम पैदा हो जाएं तो वो घर कैसे सुखमय बन जाता है। यही रामायण की कहानी। हम सब जानते हैं कि जब दो वचन लिए गए राजा दशरथ से, तो राजा दशरथ ने श्री राम को अपने पास बुलाया और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और राम को कहा ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम सेना के सेनापति हो, सारी सेना की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे जेल में डाल दो, और मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे वचन भी नहीं टूटेंगे और तुम्हें निष्कासन भी नहीं मिलेगा। ऐसा दशरथ ने कहा। ऐसी ही बात लगभग भ्राता लक्ष्मण ने भी कही कि आप अपने आप को इतना धनुर्धर समझते हो, शस्त्रधारी समझते हो, बहुत बड़े योद्धा समझते हो, कंधे पे धनुष उठा के घूमते हो, घर में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, ये धनुष किस काम का, क्यों नहीं उठाते तीर, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं मैं किसके ऊपर धनुष उठाऊं, किसको बताओ, किसके ऊपर मैं बाण चलाऊं। वो पिता दशरथ जिसकी एक दाढ़ी में एक बाल सफेद हो गया तो वो तुरंत वशिष्ठ मुनि के पास जाकर कहता है कि मुझे अपना राजपाट छोड़ देना है और श्री राम को राजा बना देना है। क्या मैं उस पिता के ऊपर, ऐसे पिता के ऊपर बाण चलाऊं? किसके ऊपर बाण चलाऊं? या उस मां ककई के ऊपर जो बचपन में मुझे लोरी देके सुलाती थी, जो हर दिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्या उस मां के ऊपर बाण चलाऊं? किसके ऊपर बाण चलाऊं? या उस प्यारे भ्राता भरत के ऊपर जिसकी सोच में भी पाप एंटर नहीं कर सकता, सोचने में भी पाप जिसके नहीं आ सकता, उस प्यारे भ्राता भरत के ऊपर बाण चलाऊं? मुझे ये बता किसके ऊपर बाण चलाऊं? ऐसे थे प्रभु श्री राम। उन्होंने कहा नहीं, जो आज्ञा मिली है इसमें ही हमारा कल्याण है, और चल पड़े वनवास में। आपने देखा होगा जब रामायण सबसे पहले टीवी पे आई थी, सड़कों पे कर्फ्यू लग जाते थे, कितने इंटरेस्ट से लोग देखते थे। उस वक्त कैसे सीरियल टीवी पे दिखाए जाते थे, और आज टीवी पे कैसे हमारे घरों को तोड़ने के लिए, हमारे संस्कारों को तोड़ने के लिए कैसे कैसे सीरियल दिखाए जाते हैं। और एक मीठा जहर हमारे मन में डाला जा रहा है, हमारे घरों तक पहुंचाया जा रहा है, जो वेब सीरीज आ रही हैं, सीरियल्स आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें जो कभी हमारे घरों में नहीं होती लेकिन टीवी में दिखाई जाती हैं। और जैसा व्यक्ति देखता है धीरे धीरे जीवन में वैसी चीजें होने लग जाती हैं। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है हमें हमारे परिवारों को तोड़ने का, केवल मुनाफे के लिए, केवल पैसे के लिए ऐसी चीजें बनाना,
और मनोरंजन के नाम पे हमारे मन के ऊपर काला रंजन थोप देना, हमारे संस्कारों को तोड़ देना, ये ठीक नहीं। लेकिन बनाने वाले तो बनाते रहेंगे, दिखाने वाले दिखाते रहेंगे, पर समझदार तो हम होने चाहिए ना कि हमें क्या चीज देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी है। जो चीजें हमारे चरित्र को नष्ट करें, जो चीजें हमारे घर परिवार को नष्ट करें, उन्हें हम क्यों देखें? क्यों देखें हम? जिनसे हमारे संस्कार टूटते हो, उन चीजों को हम क्यों देखें? देखो, जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण में एक राम है जो जंगल में घूमते हुए भी सुग्रीव को भी अपना भाई बना लेते हैं, हनुमान को भी अपने भाई बना लेते हैं। कहते हैं जैसे मेरे भ्राता भरत मुझे प्रिय हैं, ऐसे तुम भी मेरे भाई की तरह हो। तो एक भाई वो है, और एक भाई रावण भी है, उसका भी एक भाई है विभीषण, और वो अपने सगे भाई को लात मार के बाहर निकाल देता है बदला लेने के लिए, क्योंकि वो उसके गलत काम में उसका साथ नहीं दे रहा था। तो एक भाई वो है, एक भाई वो है रावण। अब आप अपने आप में चेक करें कि आप रावण की साइड खड़े हैं या राम की साइड खड़े हैं। रावण के बारे में कहते हैं कि उसके 10 सिर थे। क्या 10 सिर किसी के हो सकते? उसका मतलब यह है कि वो बड़ा बुद्धिमान था, 10 सिरों के बराबर उसकी बुद्धि थी, इतना तेज, इतना ज्ञाता, इतना उसका आईक्यू बहुत ज्यादा था। या फिर वो बुराइयों के भी प्रतीक है। आज की दुनिया रावण की तरह बन गई है, रावण राज। आज के इंसान में चाहे वो नर है या नारी, सब में 5 विकार विराजमान है। नर में भी 5 विकार है, नारी में भी 5 विकार है। तो नर नारी में टोटल कितने विकार हो गए? 10। इसलिए भी उसको 10 सिर दिखाते हैं। अब उसको 10 सिर तो दिखाते हैं, इसका मतलब बड़ा बुद्धिमान, बहुत आईक्यू वाला व्यक्ति वो था। एक उसकी बहन है, उस बहन का नाम क्या है? शूर्पनखा। शूर्पनखा की थोड़ा सा अपमान क्या हो जाता है कि वो अपने भाई के पास जाती है और भाई को भड़काती है कि मेरा अपमान हुआ है, आपको उस अपमान का बदला लेना है। और कहती है कि 2 नौजवान जंगल में घूम रहे हैं, एक वहां उनकी पत्नी है, वो पत्नी बड़ी सुंदर है, बड़ी रूपवती है, आप उसको क्यों ना अपनी पत्नी बना लेते? क्यों ना आप उसका हरण करके, वो तो आपके पास अच्छी लगेगी, वो जंगल में घूम रही है, वो आपके पास अच्छी लगेगी। तो इस तरह से वो अपने भाई को भड़काती है। तो वो एक किस्म की दुष्ट बहन है, जो ये नहीं सोचती कि इससे मेरे भाई का नाश हो जाएगा। तो वो अपने भाई को भड़काती है और भाई सचमुच उसके कहने पे जंगल में उसका अपहरण करने पहुंच जाता है। तो कहते हैं एक तरफ तो राम है जिन्हें जंगल में शूर्पनखा का प्रस्ताव मिलता है विवाह का, लेकिन वो उस अश्लील, उस गंदे प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। और एक तरफ रावण है जो अपने महल में बैठा है, जाते जाते जंगल में उसे एक औरत नजर आती है जो बहुत सुंदर है, और वो उस औरत को अपने साथ उठा के ले आता है, उसे अपना बनाने की कोशिश करता है। अब दोनों में फर्क देखिए, एक अपनी बीवी को छोड़कर, जिसकी बीवी मंदोदरी, जिसके बारे में कहते हैं कि वो 5 कन्याओं में सबसे ज्यादा पूजित मां मंदोदरी जिसकी पत्नी हो,
वो पति रावण जंगल में किसी के भी पीछे लग के उसको उठा के ले आता है। तो आप राम और रावण के कैरेक्टर की तुलना कीजिए कि दोनों में कितना फर्क है, और हमें राम बनना चाहिए या रावण बनना चाहिए, वो तुलना हम कर सकते हैं। आप अपने देखिए कि मुझे क्या बनना है, चेक कीजिए अपने परिवार में, कहीं मंथरा मेरे द्वार पर तो नहीं आ गई। कोई आपके घर पे आके आपको भड़काता तो नहीं है, भाई को भाई से तो नहीं लड़ा रहा, भाई को बहन से या आपको अपने माता पिता या बच्चों से तो नहीं लड़वा रहा। कोई ये तो नहीं कह रहा कि कोई नहीं आप डरना मत, लड़ो, आप थोड़ा सा भी झगड़ा है तो ऐसा तो नहीं कह रहा कि और लड़ो, मैं तुम्हारे साथ। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो समझो मंथरा आपके द्वार पर आ गई है। कहां पर आ गई है? द्वार पे आ गई है, जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। क्या इंपॉर्टेंट है? रिश्ते नाते इंपॉर्टेंट हैं, भाई बहन मां बाप के रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, या उसके पीछे प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर्टी के खातिर ही तो झगड़े होते हैं। क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या सुख साधनों में है या सुख रिश्तों पे है? अगर मधुर रिश्ते हैं वो ज्यादा सुखदाई हैं, या रिश्ते नातों के बजाय हम पैसे को, धन दौलत को, सुख सुविधाओं को प्रेफरेंस देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है? प्यार साधनों से मिलता है या रिश्तों से प्यार मिलेगा? क्या चीज इंपॉर्टेंट है? कहते हैं जो आपके पास है, जब तक आप उसे अपने लिए पर्याप्त मानेंगे आप सुखी रहेंगे, और जो दूसरों को प्राप्त है अगर आप उसको पाने की इच्छा रखेंगे तो आपके कष्ट के दिन शुरू होने वाले हैं। सुख साधनों में नहीं है, इच्छाओं में नहीं है। लोग कहते हैं लेडीज आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आज राखी है, कितना महंगा गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट इंपॉर्टेंट है या प्यार इंपॉर्टेंट है? बताइए। क्या सुख सुविधाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फैसिलिटीज या चीजें या पदार्थ वो प्यार है, या प्यार कुछ और है? क्या साधन हमें प्यार देते हैं? अगर साधनों से प्रेम मिलता होता तो राम पिछड़ जाते और रावण आगे निकल जाता। रावण के पास क्या नहीं था, एक तरफ राम थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, जंगल में थे, और एक तरफ रावण थे जो सीता को कहते थे एक बार मेरी बन जा, देखना तुम्हें तो हर चीज मिलेगी। हर चीज थी उसके पास, सोने की लंका थी, सब कुछ था। लेकिन सीता मां ने किससे प्रेम किया? साधनों से किया? किससे किया बताइए? सुविधाओं से किया? किसके साथ प्यार किया? हमारा घर ही अयोध्या बन सकता है यदि हम क्या करें? कौन कौन अपने घर को अयोध्या बनाना चाहते हैं? घर अयोध्या तब बनेगा जब हम अपनी बेटियों में ये संस्कार डालें। क्या संस्कार डालें? कि जिस घर आप जाएं उस घर में भी एक मां है, उसे भी अपनी ही मां समझना, और अपने बेटों में ये संस्कार डालें कि जो दूसरे घर की बेटी हमारे घर में आ रही है उसका भी इस घर में उतना ही अधिकार है बेटा जितना तुम्हारा अधिकार है। ये संस्कार अपने बेटों और बेटियों में डालेंगे, हमारे घर आश्रम बन जाएंगे, स्वर्ग बन जाएंगे, वृंदावन अयोध्या अपने आप बन जाएंगे। और कितने लोग ये काम आज कर रहे हैं? कितने लोग काम कर रहे हैं बताइए? अगर आप चाहते हैं, पीछे हाथ खड़ा कर रहे हैं, कि आपका बेटा आपका आदर करे,
आपका बेटा आपकी सेवा करे तो आप अपने माँ बाप का सेवा आदर करना शुरू कर दो, तभी तो करेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी को दूसरे के घर में प्यार मिले, स्नेह मिले, तो जो बेटी दूसरे के घर से आपके घर में बहू बन के आई है, आप उसे स्नेह देना शुरू कर दो, उसे अपनी बेटी मानना शुरू कर दो। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी बेटी के लिए तो उम्मीद करो कि उसके साथ अच्छी ट्रीटमेंट हो उसके ससुराल में, और जो बहू आपके घर आई है आप उसके साथ ट्रीट सही से नहीं करोगे तो आपके साथ भी वही होने वाला है। होने वाला है या नहीं होने वाला? इसलिए रामायण हमें परिवारों को जोड़ने की शिक्षा देता है, संस्कारों को फिर से स्थापित करने की शिक्षा देता है। आपने सुना होगा, एक बार रावण अपनी पत्नी के पास जाकर जोर जोर से रोने लगता है। पत्नी पूछती है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? जो तुम्हें चाहिए थी तुम तो उठा के ले आए उसको, अब काहे को रो रहे हो? तो रावण कहने लगा कि मैं उठा के तो ले आया लेकिन सब बेकार है। वो एक बार भी मेरी तरफ प्रेम की नजर से नहीं देखती, वो तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। तो मां मंदोदरी ने कहा, जब ज्यादा कष्ट में रावण को देखा कि मेरे मन में है तो ये गलत ख्याल, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूं, आप क्यों ना भेष बदल कर, आप तो ऐसे भी मायावी हो, क्यों ना राम का रूप धारण करके सीता के पास जाओ, शायद वो तुम्हें अपना ले और तुमसे प्रेम करने लग जाए। तो रावण और जोर जोर से रोने लगा, कहते ये तो मैं 4-5 बार कर चुका हूं ट्राई, और जब मैं राम का रूप धारण करता हूं और उसके पास जाता हूं तो मुझे तो सारे संसार की औरतें बहन नजर आने लगती है। तो ये है राम के ताकत कि राम का रूप भी आप धारण कर लो, राम के बारे में सोचने भी लग जाओ, राम की बातें सुनने भी लग जाओ, तो कुछ कुछ श्री राम की चीजें आपके जीवन में आने लग जाएंगी। और वो रावण के पास भी आई। किसके पास भी आई? रावण को भी फील होने लगा वही राम वाले अच्छे गुण उसके अंदर भी आने लगे। तो अब क्या करना है? एक तरफ मां सीता है जो अपने पति से इतना प्यार करती है कि उनको कष्ट में नहीं देख सकती, जब भी उनके ऊपर संकट आता है वो उनका साथ देती है। जब वो जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे, तो केवट की नाव पे बैठे, तो केवट की नाव से जब उतरे वो कहता जी लाओ पैसे लाओ। अब श्री राम जी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था, क्योंकि वो तो खाली आए थे, क्या दे। लेकिन वो कहा जी मैं लेके जाऊंगा, मैंने तो सवारी कराई है तो मेरा हक है लेना। तो सीता मां ने क्या किया, उसने देखा मेरे पति का अपमान हो रहा है, वो संकट में हैं, उनकी सबसे प्रिय चीज जो उनके शरीर में थी, जिसे कहते हैं एंगेजमेंट रिंग, जिसे हर औरत संभाल के रखती है, उन्होंने वो निकाली और राम जी के पास दे दी कि आप ये दे दो। इसे कहते हैं प्यार। और आजकल की पत्नियां अगर पति की नौकरी भी चली जाए ना, तलाक देके भाग जाती। और एक वो पत्नी है जो पति के ऊपर मुसीबत आती है तो वो अपनी अंगूठी भी निकाल के दे देती है, वो मां सीता है। अब रामायण में 2 बहनें भी हैं। एक बहन है शूर्पणखा, जिसे अपने बदले की बहुत चिंता है, बदले की आग उसे सता रही है। उसे ये चिंता नहीं है कि मेरे भाई का नाश हो जाएगा, मेरे भाई की लंका डूब जाएगी, उसे एक ही चिंता है कि मुझे बदला लेना है। और अपने भाई को जाके कहती है कि एक सुंदर स्त्री जंगल में है, उसको उठा के ले आ, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें एक नई पत्नी भी मिल जाएगी। अपनी भाभी के होते हुए अपने भाई को यह सलाह दे रही है कि तू एक पत्नी और ले आ। तो इससे बड़ी दुष्ट बहन कोई हो सकती?
जो अपने भाई का अहित चाहती है, अपने भाई की बर्बादी के लिए काम कर रही है। और एक तरफ वो बहन है जो सीता है, उसका भी एक भाई है। जब रावण बार बार सीता मां के पास अशोक वाटिका में जाता है, बार बार उससे शादी का प्रस्ताव देता है, तो सीता मां क्या करती है, उसे कहता है कि मेरी बन जा, राम कोई नहीं आएंगे, वो बनवासी, वो जंगली, उसे तो मैं जंगल में ही मार दूंगा, वो कुछ भी नहीं है, वो यहां आने वाला नहीं है। अब तू मेरी हो जा, देखना इतने सुख मैं तुझे दूंगा। लेकिन सीता मां क्या करती है, जिस चटाई पे बैठी थी उसका ही एक तिनका तोड़ के अपने सामने रख लेती है। ये तुम्हारे और मेरे बीच में मेरा भाई मेरी रक्षा के लिए खड़ा है, अगर गलती से भी तुमने मुझे छूने की कोशिश करी तो ये मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। कौन था भाई? एक छोटा सा तिनका। तो वो विश्वास की बात है, और उस भाई ने उसकी रक्षा की। रावण की हिम्मत नहीं पड़ी सीता को कभी भी छूने की। तो एक भाई वो है जो तिनका भी उसकी रक्षा कर गया, और एक भाई रावण है। तो दोनों के फर्क है या नहीं है? अब कौन सी बहन बनना चाहिए, कौन सी बहन बनना चाहिए? अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, शूर्पणखा ने क्या किया था। शूर्पणखा की कहानी तो सुनी है ना। जंगल में घूम रही थी, उसने देखा दो नौजवान बड़े सुंदर से हैं। सबसे पहले श्री राम जी के पास जाती है, उसे कहती है आप मेरे पति बन जाओ। वो कहता है जी मेरी तो पहले ही शादी हो रखी है, मैं तो, मेरी पत्नी तो साथ में ही है। फिर वो लक्ष्मण के पास जाती है कि तुम मेरे से शादी कर लो, तुम मेरे बन जाओ। लक्ष्मण भी वही कहता है कि मेरी हो चुकी है। फिर उसको लगा कि इसकी पत्नी साथ में है, मैं इसको खत्म कर दूंगी तो शायद मेरे बन जाए। तो वो सीता के ऊपर हमला करती है। तो हमला करती है तो लक्ष्मण तलवार से उसे बचाने की कोशिश करता है। कहते हैं उससे उसकी नाक कट गई। वैसे नाक कटने के कई मतलब हैं कि उसकी इंसल्ट भी हो सकता है, सिंपल ही इंसल्ट हुई हो, नाक ना भी कटा हो। पर जो भी हुआ उसमें अपमान में आके वहां से चली जाती है, और अपने दो भाई थे, क्या नाम थे उनके, खर और दूषण, उनके पास जाती है और उनको कहती है मेरे साथ ऐसा हुआ है, तुम मेरे भाई हो, मेरी रक्षा करो। वो उनके पास जाते हैं लड़ने के लिए 14,000 की फौज लेके, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण उन भाइयों को भी मार देते हैं। अब उसने सोचा क्या किया जाए। अब वो लंका जाती है और रावण से मिलती है कि तुम्हारे दो भाई भी उन्होंने मार दिए, मेरी नाक भी काट दी, और ये सब इसके कारण हुआ कि वहां एक सुंदर स्त्री है, वो स्त्री सीता, उसको आप उठा के ले आओ तो आपका बदला, मेरा बदला भी हो जाएगा और आपका भी काम बन जाएगा। अब रावण उनकी ताकत को जानता था कि जिसने 14,000 की फौज मार दी, मेरे दो वीर भाइयों को मार दिया, वो कम नहीं है। तो रावण ने फिर छल कपट का सहारा लिया। जानते हैं ना ये कहानी। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक मामा था मारीच, उसको तैयार किया और वो सोने का हिरण बन के उनकी कुटिया के बाहर आ गया। तो मां सीता को लगा कि ये बड़ा सुंदर हिरण है, ये अगर मुझे मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। अब मां सीता की दो गलतियां आप देखना और उन गलतियों से सीखना। सबसे पहले तो उन्होंने धोखा खाया इस बात से कि सोने का कोई हिरण होता है। हम भी जीवन में बड़ा धोखा खाते हैं, बहुत सी चीजों के अट्रैक्शन में फंस जाते हैं, लेकिन वो चीजें हमें दुख देने वाली होती हैं, इसलिए उसको मायावी हिरण कह देते हैं। तो वो सामने आया और उन्होंने श्री राम जी को भेजा कि मुझे चाहिए, मुझे पकड़ के लाइए। श्री राम जी जाते हैं, बाण चलाते हैं। जैसे ही बाण चलता है
तो वो सोने का हिरण, वो था तो मारीच, वो राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारता है कि मुझे बचाओ। तो जैसे ही आवाज कुटिया में पहुंचती है, मां सीता सुनती है, तो उन्हें लगता है कि श्री राम के ऊपर खतरा आ गया है। वो लक्ष्मण को कहती हैं कि आप जाओ और अपने बड़े भैया की मदद करो। श्री राम जी जब गए थे तो लक्ष्मण को मां सीता की सुरक्षा में जंगल था, जंगल में कई राक्षस आ जाते थे, तो उनसे बचाने के लिए श्री लक्ष्मण को वहीं छोड़ के गए थे और कह के गए थे कि कहीं मत जाना। लेकिन अब मां सीता लक्ष्मण को कह रही है कि आप जाओ। लक्ष्मण कहता है मुझे इसमें कोई धोखा नजर आ रहा है, कोई माया नजर आ रही है, ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब मां सीता उसे आदेश दे देती है कि आपको जाना ही पड़ेगा, तो वो कुटिया के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींच के जाते हैं। उस रेखा का क्या नाम है? लक्ष्मण रेखा। हाँ, आजकल लक्ष्मण रेखा नाम से एक कंपनी भी बन गई है मच्छर मारने वाली, कॉकरोच मारने वाली, कि हमारी इस रेखा में घुसोगे तो मारे जाओगे। तो उस रेखा में भी इतनी ताकत थी कि रावण जैसे ही उसको क्रॉस करने की कोशिश करे, लांघने की कोशिश करे, वो भस्म होने लगे, उससे आग निकले। अब किसी ने कहा उसमें ऐसी क्या ताकत थी, लक्ष्मण जी ने ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि एक रेखा ही डाली थी और क्या था? तो किसी ने जवाब दिया कि लक्ष्मण जी जब वन में रहे, वो 14 साल ब्रह्मचारी रहे, तो वो उनमें जो साधना की ताकत थी, तप था, उससे इतनी ताकत थी कि उन्होंने एक लाइन भी खींची, वो लाइन भी इतनी पावरफुल बन गई। लेकिन रावण ने छल कपट से सीता मां को मजबूर किया वो रेखा क्रॉस करने में, और सीता माता धोखा फिर खा गई। रावण के भेष में आए हुए, ब्राह्मण के भेष में आए हुए रावण को पहचान नहीं सकी, इसलिए सीता मां का अपहरण हो गया। इस कहानी से 2 शिक्षाएं मिलती हैं। लक्ष्मण रेखा, जब हम जीवन में अपने मन को अपने लक्ष्य में जब तक लगाए रखते हैं, अपने जीवन को अपने काम में, अपने लक्ष्य में फोकस्ड रखते हैं, तब तक हम सारी बुराइयों से बचे रहते हैं, तब तक हमें रावण रूपी बुराई उठा नहीं सकती। लेकिन जैसे ही हम अपनी मर्यादा तोड़ते हैं, यानी लक्ष्मण रेखा को छोड़ते हैं, तो रावण हमारा हरण करके कहां ले जाता है? शोक वाटिका। मतलब जहां शोक ही शोक है, जहां दुख ही दुख है। तो इसलिए इस प्रसंग से हमें ये सीखना चाहिए, कभी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। महाभारत में कौरवों ने मर्यादा तोड़ी थी, बीच सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था, उसके कारण कितना बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा, पूरे कुल की तबाही हो गई। कभी भी जीवन में किसी भी मोड़ पे हमें अपनी मर्यादा, लक्ष्मण रेखा नहीं तोड़नी चाहिए। और साथ में अगर कोई बुरी चीज अच्छा रूप धारण करके आ जाए, उससे भी सावधान रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सोने का मृग कोई होता नहीं है। जितनी भी चीजें आज बाजार में दिख रही हैं, ये सब सोने का मृग हैं, जिनके पीछे पागल होके हम सोचते हैं कि ये हमें मिल जाएं, ये हमें मिल जाएं। भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें ये चीज दिला दे। जैसे मां सीता राम से प्रार्थना करती है कि ये हिरण मुझे चाहिए तो चाहिए, जिद में आ जाती है। ऐसे ही हम जीवन में गलती करते हैं। हम भगवान को कहेंगे ये दे दे, ये दे दे, भगवान दे तो देगा, लेकिन उसमें धोखा होगा। ये दुनिया की चीजें हमें सुख नहीं देती। सुख कहां से मिलता है, उसके ऊपर अब मैं आपको माता शबरी का वो प्रसंग सुनाऊंगा, जो आपको बताएगा सच्चा सुख, सच्ची शांति कहां से मिलती है।
सुनी है मां शबरी के कहानी, कैसे वो श्री राम से मिलने का इंतजार कर रही थी। जिस भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते हैं फिर भी नहीं मिलते, वही भगवान मां शबरी के घर तक चलकर आते हैं। ना केवल उसे दर्शन देते हैं बल्कि प्यार में आकर उसके जूठे बैर भी खा लेते हैं, जूठे बेर भी खा लेते हैं उसके। ये ताकत प्रेम की है। इसलिए किसी ने कहा, रामचरितमानस में कहा गया है, भीलनी महातपस्वनी शबरी जाको नाम, मतंग मुनि कहकर गए तो हे मिलेंगे राम। उन्हें कहा था कि तुम्हें कभी ना कभी भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने खूब कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। क्या देखा? प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भगत का मान ना टलते देखा। भगत के मान कम नहीं होना चाहिए। भगवान अपनी बात से भी हट गए, अपने कोड ऑफ कंडक्ट से भी हट गए, अपने प्रोटोकॉल को भी छोड़ दिया, पर भगत के मान को कम नहीं किया। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं। भाव मतलब प्रेम, भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मां शबरी, जिनका नाम ही शबरी था। शबरी नाम मुझे लगता है इसलिए उनका पड़ा क्योंकि उन्होंने बहुत सब्र किया, बहुत धैर्य रखा श्री राम के आने का, परमात्मा से मिलने का, उन्हें अपने घर बुलाने का बहुत लंबा इंतजार किया। इसलिए कहते हैं धीरज का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो वो सब्र का प्रतीक है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? मां शबरी। मां शबरी के एक गुरु थे और वो गुरु थे महामुनि मतंग। जब महामुनि मतंग अपना नश्वर शरीर छोड़ने वाले थे तो शरीर छोड़ने से पहले मां शबरी ने पूछा उनसे कि हे गुरुवर, मुझे प्रभु श्री राम कब मिलेंगे? मुझे प्रभु श्री राम कैसे मिलेंगे? तो गुरुजी ने, मतंग मुनि ने कहा, हे शबरी, दुनिया भगवान को ढूंढती है। तुम वो खुश नसीब हो कि जिसे ढूंढने भगवान तुम्हारे घर तक आएंगे, भगवान तुम्हारे दरवाजे तक तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे। जैसे ही ये बात शबरी को उनके गुरु ने कही, शबरी ने उस पर विश्वास कर लिया, पक्का निश्चय कर लिया कि मेरे गुरुजी जो कह के गए हैं वो एक ना एक दिन पूरा होगा। और वो इंतजार करने लगी कि मेरे घर कौन आएंगे? राम आएंगे, राम आएंगे। लंबा इंतजार किया उसने, बस एक ही सपना आंखों में संजोए हुए, एक ही इच्छा मन में लिए हुए कि मेरे घर प्रभु श्री राम आएंगे। उसकी भक्ति देखिए आप, उसकी निष्ठा देखिए। काफी इंतजार किया, लोग उसे पागल कहने लगे। वो भिल्ली थी लेकिन लोग उसको पागल कहने लगे। हर रोज वो भगवान के इंतजार में रास्ता साफ करती थी, रास्ते से कंकर पत्थर हटाती थी, झाड़ू लगाती थी कि पता नहीं किस दिन श्री राम आ जाएं और उनके पांव में कोई कांटा ना चुभ जाए। इसलिए रास्ते में फूल भी बिछाती थी और हर रोज चुन चुन के बैर इकट्ठे करती थी और उन बेरों को चख चख के रखती थी
कि कोई खट्टा बेर मेरे प्रभु को ना भोग में चला जाए। इंतजार कर रही थी कि जब वो आएंगे तो मैं प्यार से उन्हें बेर खिलाऊंगी, और वो भी मीठे वाले बेर खिलाऊंगी। अब समय समय के साथ बीतता गया। मां शबरी धीरे धीरे बुजुर्ग होती गई, बूढ़ी हो गई, उम्र ढल गई, लेकिन उम्र बढ़ी जरूर, पर आस्था और विश्वास और उसकी भक्ति और प्रेम भी बढ़ता गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मां शबरी जो इस जन्म में तो भिलनी थी, लेकिन पूर्व जन्म में की कहानी को जानना बड़ा जरूरी है। वो उससे पिछले जन्म में एक राजा की रानी थी, और वो राजा की रानी, कहते कुंभ का मेला लगा हुआ था प्रयागराज में, तो राजा अपनी रानी के साथ वहां मेला देखने गया था। तो रानी ने अपने राजा को कहा, वो इतनी भक्ति करती थी भगवान की, उसने कहा कि मुझे आज्ञा दो, तो ये जो साधु महात्मा भजन कीर्तन कर रहे हैं मुझे भी करना है। तो राजा ने उसे मना कर दिया। राजा ने कहा, तुम महारानी हो, तुम्हें छोटे लोगों के बीच में बैठना अच्छा शोभा नहीं देता। ये बात रानी को चुभ गई, और उसने भगवान को मन ही मन कहा कि हे भगवान, इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, पर मेरा जब दूसरा जन्म इसके बाद हो तो मुझे चाहे बदसूरत बना लेना। इस जन्म में आपने मुझे महारानी बनाया, ऊंच कुल में पैदा किया, पर जब मेरा अगला जन्म हो तो चाहे मुझे नीच कुल में पैदा कर देना, मुझे भिलनी बना देना, लेकिन जब भी मेरा दूसरा जन्म हो तो मुझे अपने नजदीक रखना, इस लायक बनाना कि मैं आपका नाम ले सकूं, आपको दिल से याद कर सकूं, और मेरे ऊपर कोई बंधन ना हो। तो कहते हैं अगले जन्म में वो भिलनी बन गई, और वो भिलनी इंतजार कर रही है अपने गुरु के बताए कहने पे कि एक दिन तो हे राम मिल जाएंगे, राम तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारे घर में आएंगे। और वो एक ही आस लिए हर रोज पुकार रही है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। वर्षों बीत गए, इसी इंतजार में बूढ़ी हो गई मां शबरी। एक दिन जंगल में राम और लखन मां सीता की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तो उन्हें आवाज सुनाई दी शबरी की। तो श्री राम अपने भाई को कहते हैं कि यहाँ जंगल में मेरी एक माँ है, एक माता है जो मुझे बड़े प्यार से कई सालों से पुकार रही है, और मैं भी उससे मिलने के लिए व्याकुल हूं। मैं आज उससे मिलूंगा। और वो चलते चलते उसकी कुटिया पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही उसकी कुटिया में पहुंचते हैं तो मां शबरी की नजर जैसे ही प्रभु श्री राम पे पड़ती है तो वो तो होश खो बैठती है, शुद्ध बुद्ध गायब हो जाती है, और प्यार में इतनी लीन हो जाती है कि वो देखती ही रह जाती है और कहती है, मेरे राम आप आ गए, मेरे राम आप आ गए। और उसके आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है, और वो आंसू श्री राम जी के चरणों में गिरते हैं और उनके चरणों को साफ कर देते हैं। तो श्री राम जी उसको मिलते हैं, प्यार से बात करते हैं, और प्यार प्यार में वो मां शबरी उन बेरों को भी खिला देती है जो उसने रखे थे। हालांकि वो झूठे थे, लेकिन भगवान श्री राम जी ने ये नहीं देखा कि ये झूठे हैं। उन्होंने कहा, इन बैरों में कितना प्यार भरा हुआ है, कितना प्यार है इनमें, कितना स्नेह है कि जब भी इनको मैं खाऊं तो कहीं खट्टे या कच्चे बेर मुझे ना खाने पड़े। तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे भगत और भगवान के बीच में स्नेह है, भक्ति भाव है, भगवान का भगत का भगवान के प्रति भक्ति और स्नेह भाव जैसा होता है,
भगवान का भी अपने भक्त से वैसा ही स्नेह, वैसा ही भक्ति भाव होता है। उसने प्यार से खिलाए तो श्री राम जी ने भी उतने ही प्यार से वो बेर जूठे होते हुए भी खा लिए। इसे कहते हैं प्यार। तो क्या शिक्षा मिलती है? जो भागवत गीता हमें बताती है कि जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं भी उसे उसी तरह से भजता हूं। जो मुझे जितना प्यार करता है मैं भी वैसा ही प्यार उससे करता हूं। ये है प्यार, परमात्मा से प्यार। अगर आपका परमात्मा से प्यार है तो जो परमात्मा को पसंद है वही करना है। वो तब खुश होगा जो उसे पसंद है। और उसे क्या पसंद है, कभी सोचा आपने? उसे क्या पसंद है? वही कार्य करना है जो भगवान को पसंद हो। और भगवान हमसे चाहता है कि हम नेक काम करें, अच्छाई के रास्ते पे चले, लोगों का भला करें और उसे याद करें। और जो व्यक्ति भगवान को याद करता होगा ना, जो व्यक्ति भगवान को याद करता होगा, क्या होगा? वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। तो वो गुण जीवन में लाएंगे तो राम हमसे खुश होंगे। राम जी को जो पसंद वो हमारी पसंद। राम जी ने जो किया वही हमें करना है। यही रामायण हमें सिखाता है। आप में से किस किस को प्रभु से प्यार है? पूरा प्यार है? शबरी ने 2 जन्मों तक इंतजार किया पर उसने अपना सबर धैर्य नहीं छोड़ा, लगी रही। और हम क्या करते हैं? हम एक बार प्यार दिखाते हैं भगवान को, चीज ना मिले तो हम भगवान ही बदल देते हैं। भगवान से प्यार करते हैं या व्यापार करते हैं, कभी अपने दिल से पूछना। हम भगवान के पास जाकर कहते हैं भगवान मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, अगर तूने काम किया तो मैं ये करूंगा, मैं इतने किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये नारियल तोड़ूंगा, शर्तें लगा देते हैं। मतलब अगर काम करोगे तो मैं कुछ करूंगा, अगर नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा। तो ये प्यार होता है या व्यापार होता है? तो प्रभु सब जानते हैं कि कौन प्यार से याद करता है। और जो प्यार से याद करता होगा ना, वो कुछ मांगेगा भी नहीं। वो भगवान से चीजें नहीं मांगेगा, वो भगवान को मांगेगा। जैसे अर्जुन ने मांगा था, दुर्योधन ने चीजें मांगी थी, सेना मांगी थी, भौतिक सुख सुविधाएं मांगी थी, लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा था? उसने कहा मुझे तो प्रभु आपका साथ चाहिए। तो अब आप क्या करते हैं? अगर आपका दिल का प्यार है, एक बड़ा अच्छा गीत आपने कभी सुना हो, जिसका भगवान से प्यार होगा वो कहेगा तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो आप सबको ये विश्वास है, आपका प्रेम इस बात का गवाही देता है कि प्रभु जहां भी आपको ले चलें चल पड़े। जिस भी हालत में रखेंगे रह लेंगे। जिस तरह का ऑर्डर श्री राम जी को मिला था घर बार छोड़ने का, आपको मिल जाए तो ले लेंगे? सोचो कभी कि हम अगर प्रेम है तो प्रेम तो यही कहता है। प्रेम तो मां सीता का सब कुछ छोड़ के अपने पति के साथ चल पड़े। कहां महल कहां जंगल। प्रेम था लक्ष्मण का, अपने भाई के खातिर वो भी चल पड़ा। अब हम अपने से पूछें कि परमात्मा से हमारा प्यार कैसा है? स्वार्थ वाला प्यार है या दिल का प्यार है? और भगवान के दरबार में ठगी नहीं चलती। तो भोलानाथ जरूर है, पर इतना परख जरूर लेता है कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है, इसका दिल, इसका मन मैला तो नहीं है, ये मतलब से तो नहीं मुझे याद कर रहा,
जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा आज तेरा एग्जाम है, आज मंदिर में माथा टेक के जाना, और भगवान को हो सके थोड़ा लालच भी दे देना कि अगर तूने पास कर दिया तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो भगवान इतना भी भोला नहीं है। वो कहता है ये मतलबी लोग, ये जिन लोगों को भौतिक चीजें चाहिए, ये महाभारत से भी सीखने को मिलता है, रामायण से भी सीखने को मिलता है। जिनको भौतिक चीजें चाहिए उन्हें परमात्मा कहता फिर वही ले लो, और एक हैं जो भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए भक्ति करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उन्हें ही भगवान की प्राप्ति होती है। एक बार एक राजा था, बड़ा न्यायप्रिय राजा था, बड़े ही धार्मिक स्वभाव का था, अपनी प्रजा से बड़ा प्यार करता था। तो राजा ने इतनी तपस्या की, इतना पूजा पाठ किया कि एक बार उनके इष्ट देव, उनके भगवान प्रसन्न होके उन्हें दर्शन देने आ गए और कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। तो राजा ने कहा प्रभु आपका दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे राज्य में भी सुख शांति है, पर मुझे अपनी प्रजा से बड़ा प्यार है। मैं चाहता हूं जैसे आपने मुझे दर्शन दिए, ये सौभाग्य दिया, आप मेरी प्रजा को भी दर्शन देके उनका भी भला करें। भगवान ने कहा भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो जो भक्ति करेगा, जो मुझे दिल से याद करेगा, मैं उसी से मिलता हूं। लेकिन भक्त ने जिद की, राजा ने जिद की, और उसकी जिद के आगे भगवान को झुकना पड़ा। भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं, अगर तुम यही चाहते हो तो कल अपनी प्रजा को उस सामने वाले पहाड़ के ऊपर ले आना। इस वक्त उस टाइम दे दिया गया, उस टाइम पे लेके आना, मैं सारी प्रजा को दर्शन दूंगा, सबसे मिलूंगा। राजा ने वापस आके भगवान का पहले धन्यवाद किया और वापस आके पूरी प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सबको भगवान से मिलाया जाएगा, सब मेरे साथ चलना, भगवान जी दर्शन देंगे। तो सारी प्रजा खुश होके कि ये तो बड़ी अचीवमेंट वाली बात है, भगवान से मिलेंगे। सारे राजा के रिश्तेदार, रानी, संबंधी और पूरी प्रजा काफिला लेके चल पड़े पहाड़ की ओर। अब जैसे ही आगे गए थोड़ी दूर, उन्हें एक तांबे का पहाड़ नजर आया। तो कुछ लोगों ने सोचा तांबा, इतना सारा तांबा, बड़ा चमक रहा था, फटाफट भागे तांबे की पहाड़ की तरफ। राजा ने कहा भाई कहां लोभ लालच में फंस रहे हो, अभी असली प्राप्ति तो आगे है, तुम क्यों तांबे में फंस रहे हो, ये नकली चीज है। पर वो नहीं माने, वो कहते बड़ी मुश्किल से इतना तांबा देखा। अपनी गठरी भर भर के ले जाने लगे वापस। कुछ लोग चले गए इसमें, बाकी लोग राजा की बात मान के राजा के साथ चलते रहे। थोड़े और आगे गए, 2 किलोमीटर आगे, तो उनको एक चांदी का पहाड़ नजर आया। चांदी देख के तो और दौड़े लोग जो रह गए थे, उनमें से भी कईयों का मन मचल गया, कहते चांदी का पहाड़ लूट लो जितना लूट सकते हैं। वो भी अपनी गठरी भर भर के ले जाने लगे। राजा को बड़ा तरस आया, कैसे लोग हैं, मैं इन्हें भगवान से मिलने ले जाने वाला हूं और ये रास्ते से ही और चीजों को पकड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, और आगे गया, जो बच गए थे उन्होंने देखा कि अब सोने का पहाड़ नजर आया। तो राजा के खास मित्र, संबंधी, रिश्तेदार सोना देख के उनका भी मन मचल गया। वो भी राजा को छोड़ के, भगवान से मिलने की इच्छा को वही छोड़ के, क्योंकि भगवान से भी मिलके ही तो मांगना था, ये तो पहले मिल गया, ये सोच के सोने को लूटने चले गए। राजा को बड़ी दया आई उनके ऊपर कि देखो मैंने इन लोगों के खातिर भगवान से बात की और ये मेरी भी बेइज्जती करा रहे। तो रिश्तेदार संबंधी चले गए, रानी रह गई। रानी को राजा कहने लगा देखो कितने ये लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं, इन्हें भगवान की वैल्यू पता ही नहीं है। राजा और रानी रह गए, बाकी सारे चले गए। थोड़े और आगे गए 4 किलोमीटर, तो देखा अब हीरे का पहाड़ नजर आ गया। तो अब रानी का भी मन मचल गया, कहती राजा जी आप जैसे कई राजे मिल जाएंगे, कई कुछ मिल जाएगा अगर मेरे पास हीरे होंगे,
मैं तो हीरे लेके जाऊंगी आज, इतने हीरे तो मैंने कभी देखे नहीं जीवन में। तो रानी वहां चली गई, रह गया अकेला राजा। पहाड़ पे पहुंचा, भगवान मुस्कुराए कि कहाँ गई तुम्हारी प्रजा जो तुम लाने वाले थे। राजा ने सिर झुका लिया। तो भगवान ने समझाया कि जो लोग दुनिया की चीजों के पीछे बंगला, गाड़ी, महल, माड़ियां, ये जो चीजें चाहते हैं उन्हें वो मिल जाती हैं, मैं उन्हें वो दे देता हूं, पर उन्हें फिर वही मिलती है, फिर मैं नहीं मिलता। और जिन्हें मैं मिल जाता हूं, जो मुझे लेने की इच्छा रखते हैं, जहां मैं हूं वहां हर चीज है ही है। तो ये समझ हमें अध्यात्म से मिलती है कि मुझे क्या चाहिए। कहते हैं भगवान से मांगने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, पर भाग्यशाली वो होते हैं जो भगवान को ही मांग लेते हैं। तो आपने क्या बनना है माताएं बताओ, भगवान से मांगने वाला बनना है या भगवान को मांगने वाला बनना है? बताइए, भगवान को मानने वाला बनना है या भगवान की बात मानने वाला बनना है? दो चीजें हैं। भगवान को मानना तो आसान ही है, लेकिन भगवान क्या चाहता है हमसे, उसे क्या पसंद है, उस बात को मानना, वो बहादुरी है। वो इस कथा से आप सीख के जाएं। रामायण की कहानी में अनेक कहानियां थी, एक लास्ट में जाते जाते कहानी और सुना देता हूं। वो कहानी है उस वक्त की जब लंका पर पहुंचने के लिए पुल का निर्माण श्री राम जी की वानर सेना के द्वारा किया जा रहा था। सारे वानर पत्थर डाल रहे थे, पत्थर वो एक एक करके डाले जा रहे थे, जो डूबते नहीं थे तैर जाते थे। बड़े उमंग उत्साह से पूरी सेना काम कर रही थी। वहां एक गिलहरी भी थी। कहते हैं वो गिलहरी भी, उसे भी लगा कि अच्छा काम हो रहा है कोई, तो मैं भी अपना सहयोग दूं। तो वो अपनी मुंह में छोटे छोटे कंकर पत्थर उठा के वहां रख रही थी। एक वानर की नजर पड़ी, उसने उसे टांट किया कि भाई क्यों बीच में आ रही हो, यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं, आके दब जाओगी, ये छोटे छोटे तुम्हारे इन पत्थरों से क्या होगा, छोटे छोटे कंकर। तो एक बानर ने मजाक उपहास किया, सारे बानर उसका उपहास करने लग गए। गिलहरी को बहुत बुरा लगा कहते। और वो गिलहरी, अब कहानियां हैं, अब कहानी कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देती है। आप कहेंगे ये गिलहरी कैसे बात करेगी, लेकिन कहानी में तो सब कुछ हो जाता है ना, कहानी मतलब कहानी। तो वो श्री राम जी के पास जाती है और अपनी पीड़ा सुनाती है कि मैं ऐसे कर रही थी और मेरे साथ उन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया। तो प्रभु श्री राम कहते वहां पर आए साइट पे, और उन्होंने सारे वानरों को इकट्ठा किया कि देखो तुम लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो, बड़े बड़े पत्थर रख रहे हो, पर ये पत्थर सारे अपनी जगह से हिल जाएंगे, बिखर जाएंगे, अगर ये गिलहरी ये छोटे छोटे कंकर ना डाले, वही तो उसको जोड़ने का काम कर रहे। तो जितना तुम्हारी कंट्रीब्यूशन है उतनी ही इस गिलहरी की भी कंट्रीब्यूशन है पुल बनाने में। और ये कह के उन्होंने ये सिखाया, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। गिलहरी का छोटा सा योगदान भी बहुत बड़ा योगदान माना गया, और उन्होंने उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जितनी वानरों के पुल बनाने के बड़े काम को दी गई। तो ये शिक्षा वहां से मिलती है। तो कितनी शिक्षाएं आपको बताई रामायण से, अगर आप उनको गांठ बांध ले, आपका पूरा जीवन सुखमय बन जाए, खुशनुमा बन जाए, चेहरे पे सदा काल की मुस्कान आ जाए और आप धन्य धन्य हो जाएं। लास्ट में एक कहानी सुना के समाप्त करते हैं। वो कहानी ये है, वो हनुमान की कहानी, नारद और प्रभु श्री राम की कहानी। कहते हैं एक बार भगवान श्री राम अपनी एक बैठे बैठे डायरी देख रहे थे, और नारद मुनि घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए और पूछा
कि भगवान क्या देख रहे हो? तो भगवान ने कहा ये मेरी खास डायरी है। अच्छा, खास डायरी, इसमें ऐसा क्या खास लिखा है? तो भगवान ने कहा इसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जो मुझे बड़े प्यार से याद करते हैं। हनुमान नारद ने कहा अच्छा, तो इसमें तो मेरा नाम तो सबसे आगे ही होगा। भगवान ने कहा हाँ, तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। फिर भी नारद ने कहा मुझे, क्या मैं ये डायरी देख सकता हूं? भगवान ने कहा देखिए। तो जैसे ही नारद ने वो डायरी देखी तो देखा उसका नाम सबसे ऊपर। बड़ा खुश हुआ कि मेरे जैसा भगत तो कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा तो मैं याद करता हूं। फिर उसकी नजर गई पूरी डायरी पे, दूसरों के भी नाम देखने लगा, किस किस का नाम कहां पर है। जिज्ञासा होती है आदमी की। तो उसने देखा कि हनुमान जी का तो नाम ही नहीं है पूरी डायरी में। बड़ा खुश हुआ और वहां से फटाफट भाग के हनुमान को ढूंढने चला गया। हनुमान एक पेड़ के नीचे भक्ति कर रहे थे। तो नारद का काम क्या होता था? जलाना। उसने सोचा अब मैं इनको जलाता हूं। तो हनुमान को कहने लगा, कहते ये ढोंग बंद करो, तुम सच्चे दिल से भगवान को याद नहीं करते, तुम्हारा नाम तो डायरी में है ही नहीं। मैं आज डायरी में देख के आया, जो लोग भगवान को याद करते हैं तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। तुम ये ढोंग छोड़ो और नॉर्मल जीवन जिया करो। तो हनुमान ने कहा, हनुमान जलने वाले तो थे नहीं, उन्होंने कहा जी मैं तो प्यार से उन्हें याद करता हूं, मैं कोई डायरी में लिखवाने के लिए थोड़ी ना उनको याद करता। तो बात हो गई। थोड़े दिन बीते, नारद जी घूमते रहते थे। अगले थोड़े दिनों बाद फिर घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। देखा आज भगवान जी कोई और डायरी पढ़ रहे। उन्होंने पूछा आज किसकी डायरी देख रहे हो भगवान? भगवान ने कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है। कहते पर्सनल, इसमें किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा इसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्हें मैं याद करता हूं। दो तरह की चीजें हो गई ना। तो नारद मुनि कहते हैं क्या मैं ये डायरी देख सकता हूं? भगवान ने कहा अवश्य देखिए। तो जैसे ही उसने नाम देखा तो सबसे ऊपर किसका नाम था? हनुमान का नाम याद था। और पूरी डायरी में नारद का नाम ही नहीं था। तो अब आपने कौन सी डायरी में अपना नाम लिखवाना है? कौन सी डायरी में नाम लिखवाना है? भगवान जिन्हें याद करें, या उस डायरी में जो भगवान को याद करते हैं। और जो सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं, भगवान के जो पसंद है वो वाले कार्य करते हैं, भगवान उन्हें ही याद करता है, उन पे ही अपना स्नेह और प्यार बरसाता है, उन्हें ही शक्ति देता है। तो आप यहाँ आए हैं तो आपको किसने सिलेक्ट किया है? किसने सिलेक्ट किया जो यहाँ पहुंचे हैं आप? भगवान द्वारा सिलेक्ट हुए हैं। तो इसलिए अपने को कम मत समझना। आज से अपने जीवन की नई यात्रा शुरू कर देना कि आज तक जो जीवन में गलतियां की, जो की सो की, अब से हमें एक नया जीवन शुरू करना है, पॉजिटिविटी वाला जीवन। हर प्राणी के लिए हर जगह सद्भाव, सकारात्मकता, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, ये सोच रख के। और भगवान हमें सिखाते हैं मेडिटेशन, राजयोग, जिसका वर्णन भागवत गीता में है कि मुझे योगी सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि राजयोग ही वो विद्या है जिससे हम अपना मन उस परमात्मा के साथ लगाते हैं। तो वो राजयोग क्या है, कैसे हम भगवान से मिल सकते हैं, कैसे भगवान की प्राप्ति हमें हो सकती है, कैसे भगवान की शिक्षाओं को हम जीवन में उतार सकते हैं, वो जानने के लिए आज तो ये कथा यहाँ समाप्त हो रही है। आप सबको हम हार्दिक निमंत्रण देना चाहेंगे कि पास में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सेवा केंद्र है यहाँ त्रिनगर में, वहां पर आप आइए
और ये राजयोग की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाकर प्रभु से जुड़िए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।